नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पूर्णिया से। मझुआ अग्निकांड में 6 और गिरफ्तारियां हुई हैं और कुल 11 नामजद आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस पूरे कांड में 6 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक कुल 11 नामजद आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एसपी दयाशंकर ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। और अब आपको बताएं कि 19 मई को महादलित बस्ती में आग लगाई गई थी और एक चौकीदार की भी पीट कर हत्या की गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मझुआ अग्निकांड में 6 और गिरफ्तारियां हुई हैं। लगातार दबिश दी जा रही है पुलिस की तरफ से। अब तक कुल 11 नामजद आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और खुद एसपी दयाशंकर ने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया इस गिरफ्तारी के बारे में। और 19 मई की यह घटना है जब महादलित बस्ती में कुछ खास संप्रदाय के लोगों ने आग लगाई थी और यह कहा जा रहा है कि काफी पुराना जमीन से जुड़ा हुआ मसला है और ऐसे में इस पर राजनीति भी खूब हुई। कुमार प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पर। कुमार, हमें जरा यह बताइए कि अभी तक कुल 11 आरोपी जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें आज 6 नामजद की गिरफ्तारी हुई है, और कितने लोग बचे हैं इस पूरे मामले में? जी विवेक, मैं बता दूं कि ये पहले पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी और उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई है और इसमें अब तक कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आज 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और ये सभी 11 नामजद अभियुक्त थे। कुल 60 नामजद अभियुक्त और 100 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें एसपी ने खुद आज फोन करके न्यूज 18 को बताया कि आज 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये छापामारी अभियान जारी है। शुरुआत में लोगों ने पूरा आरोप लगाया था पुलिस पर कि पुलिस की निष्क्रियता और उनकी के कारण ये इस तरह की बड़ी घटना हुई और पुलिस काम सही तरीके से काम नहीं कर रही है। शुरुआत में मात्र 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। चलिए, पुलिस के काम में तेजी यहां आई है, स्पीड बढ़ी है और एसपी दयाशंकर ने इस बात की पुष्टि की है कि 6 और जो नामजद आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और अगली बड़ी खबर है समस्तीपुर से, जहां प्राइवेट अस्पताल में एक मरीज के ऊपर फायरिंग हुई है। नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर इलाके की घटना है। निजी अस्पताल में गोलीबारी की घटना समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। मरीज पर अपराधियों ने गोली चलाई है। अस्पताल से पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया है। अपराधियों ने मरीज पर फायरिंग की थी लेकिन मरीज बाल बाल बच गया। पुलिस कोशिश कर रही है इसके पीछे की उस हकीकत को जानने की कि आखिर हुआ क्या था। और फिलहाल आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये फुटेज जो है सीसीटीवी फुटेज, उनसे पता चल रहा है कि कैसे और कब फायरिंग हुई और कैसे लोग भाग निकले। हालांकि घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया गया है और अभी भी पुलिस की पड़ताल जारी है। मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश, अपडेट बताएं इस पूरे मामले में। जी विवेक, समस्तीपुर के ये काशीपुर मोहल्ले के आरती मिश्रा रोड की घटना है, जहाँ निजी अस्पताल में मरीज भर्ती था, सड़क दुर्घटना में घायल था और ये मरीज कल्याणपुर थाना इलाके के वासुदेवपुर का रहने वाला है। और जो परिजन बताए हैं, पहले 3 लोग आए हैं और उसको देखने के लिए गए हैं और उसके बाद फायरिंग, उसमें से एक अंदर घुस करके फायरिंग की है। लगातार फायरिंग हुई है वहाँ पे और हालांकि इसमें बाल बाल वो बच गए, गोली नहीं लगी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई घटना और उससे जब तक लोग कुछ समझ पाते, वहाँ से जो हमलावर थे वो फरार तो हो गए हैं। उनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और तो एक अपराधी को पहचान भी किया गया है, जो जख्मी अस्पताल में भर्ती थे, जिनके ऊपर हमला किया गया है उनके द्वारा। और पुलिस इस मामले में छापामारी शुरू कर दी है। जी विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और तीसरी बड़ी खबर रोहतास के काराकाट से, जहां एक युवक ने अपने पिता और भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। विवाद की शुरुआत गांव में पैसे के लेन देन को लेकर शुरू हुई थी। रोहतास से इस वक्त की बड़ी खबर, पैसे के लेन देन में विवाद इतना बढ़ गया, इसके बाद राजू पंडित ने अपने पिता भगवान पंडित और भाई राजेश पंडित को धारदार हथियार से हमला किया। भाई राजेश पंडित की मौके पर ही, वहीं पिता की अस्पताल में मौत हो गई। काराकाट के करूप गांव की यह घटना है। आरोपी राजू पंडित गिरफ्तार कर लिया गया है। के बारे में बताया जा रहा है कि ये पैसा मांग रहे थे पिताजी से दिखाने के लिए, नहीं दिया, इसलिए उनको इसके गाछ से काटा। कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 2 आदमी मृत्यु हुई है। क्या आरोपी भी गिरफ्तार है? हाँ, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया।
और बेगूसराय में प्रशासनिक अधिकारी की दादागिरी का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 13 मई का यह वीडियो है जिसमें कोरोना का टीका लेने जा रहे एक युवक को तेघड़ा के सीओ परमजीत सिरमौर ने पकड़ लिया, उनसे बदसलूकी की, पिटाई शुरू कर दी। पीड़ित युवक गुहार लगाता रहा लेकिन पदाधिकारी ने उनकी एक नहीं सुनी। और हैरानी की बात यह भी थी कि शिवेंदु ने थाने में शिकायत भी की लेकिन अभी तक सीओ और उनके सहयोगियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित युवक मधुरापुर नौखुद्दी का रहने वाला है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे उसके शरीर पर जख्म के निशान हैं। वो कैसे एक अधिकारी के सामने गिड़गिड़ा रहा था। पटना से पालीगंज से भी कुछ इसी तरह की खबर आई है जहां ट्रेनी डीएसपी राजीव कुमार सिंह पर बड़ा आरोप लगा है। पिता पुत्र के साथ गुंडाई करने का आरोप लगा है ट्रेनी डीएसपी राजीव कुमार सिंह पर और सड़क और हाजत में बंद कर पिटाई की गई है, इस बात का आरोप लगाया है। बाइक के स्कॉर्पियो की टक्कर से यह विवाद शुरू हुआ और इसके बाद ट्रेनी डीएसपी टीम के साथ पहुंचे। पिटाई के बाद जबरन बॉन्ड भरवाकर उन्हें छोड़ा गया है। तो उन लोगों ने स्कॉर्पियो वाले से बात करी कुछ देर, फिर हम लोग से बोला, फिर मारते पीटते यहाँ से मुझे ज्यादा और मेरे फादर को भी कॉलर पकड़ कर ले गए और मारते पीटते यहाँ से तुम थाने तक ले गए। और थाने में जाने के बाद क्या हुआ, इन्होंने बोला कि मेरी गलती क्या है बताओ, तो इन्होंने कुछ सुना नहीं, फिर फादर अलग छोड़े और फिर कुछ बाद हम दोनों को लॉकर में बंद कर दिया। फिर मुझे निकाला, अलग रूम में ले गए जहाँ पे कोई कैमरा नहीं, नथिंग था और कैमरा सिर्फ उनके पुलिस स्टेशन के अंदर वाले विभाग में था, बाहर किसी में कैमरा नहीं था। और बाहर वाले रूम में ले गए, मुझे बहुत मारा, सर पे मारने की कोशिश की, मैंने हाथ रोका, फिर मेरे हाथ में चोट आई है, बैक में पेन है। इधर बेगूसराय और पटना के पालीगंज की तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं। जिस पुलिस पर हमारी सुरक्षा का भरोसा है, जिन पर कानून को लागू करने की जिम्मेदारी है, वही कानून तोड़ रहे हैं। आम लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है और दोनों ही तस्वीरें वाकई चौंकाने वाली हैं। सर ऐसे मारिएगा आप लोग, सर ऐसे करके मारिएगा। चलिए, इन दो तस्वीरों को देखने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर पुलिस तंत्र पर, प्रशासनिक तंत्र पर, कि आखिर काम करने का यह तरीका क्या है। तो ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई कब तक होगी, और जो सवाल हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या पुलिस वाले हैं तो कुछ भी करेंगे, वर्दी की धौंस। सर ऐसे मारिएगा आप लोग, सर ऐसे करके मारिएगा। अरे तो सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा, सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा। इन दो तस्वीरों के बाद अब जो सवाल हैं वो सबके सामने हैं। सवाल यह है कि क्या पुलिस वाले हैं तो कुछ भी करेंगे, सवाल यह है कि क्या कानून से भी बड़े हैं पुलिस के पदाधिकारी, और सवाल यह भी है कि ऐसे जो पदाधिकारी हैं जो धौंस दिखाते हैं वर्दी का, रसूख का, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। नरकटियागंज अनुमंडल में लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। शिकारपुर के कटघरवा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग डांसरों के साथ ठुमके लगा रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि शादी समारोह का यह वीडियो है, डीजे के बजाने पर बैन लगा है। शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की एक संख्या निर्धारित है, बावजूद ये तस्वीरें हैं, ये वीडियो, कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर डांस में लोग मशगूल हैं और एक भारी भीड़ इस समय इस आयोजन के इर्द गिर्द दिखाई देती है। इधर बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के नाम पर सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स की निकाली गई वैकेंसी की हकीकत जब सामने आई, जब बिहार के कई जिलों में अभ्यर्थी इंटरव्यू देने के लिए पटना पहुंचे। पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज में आज 11 बजे से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन अभ्यर्थियों से इंटरव्यू के लिए 2400 रुपए की डिमांड की गई। राज्य स्वास्थ्य समिति के अपर सचिव के नाम से फर्जी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी, डेंटिस्ट, एनेस्थेसिया से लेकर चपरासी और डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी शामिल थी। सच्चाई सामने आने के बाद छात्रों ने स्वास्थ्य विभाग से कार्रवाई की मांग की है। बिहार में वैकेंसी के नाम पे एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है
और ये आयुर्वेदिक कॉलेज पटना का है, जहां पे डॉक्टर की वैकेंसी निकाली गई थी बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा, और बताया गया था कि आज सुबह 11 बजे से यहाँ पे इंटरव्यू होगा और लोगों को सीधी वैकेंसी जो है वो कोरोना काल में किया जाएगा। और देखिए, बिहार के कई कोनों से, कई जिलों से जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे सुबह यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक सूचना जो है वो दिखाई पड़ता है, और यहाँ पे सूचना जो है वो यहाँ पे लिखा गया है कि वेबसाइट जो है वो फर्जी वेबसाइट बना करके यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी, जबकि यहाँ पे कोई ऐसी इंटरव्यू नहीं है और यहाँ पे उसके लिए 2400 रुपये की मांग की गई थी। लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो ठगे महसूस कर रहे हैं। हम लोग का मतलब इतना मजबूरी है और बेरोजगारी है। सरकार जब कह रही है कि अनवैलिड है, फेक है, सही है, लेकिन सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ नहीं है, ऐसा तो हजारों बार होते रहते हैं। और स्वास्थ्य मंत्री जो है अपने बंगला में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके, हम गोपालगंज जिला से आए हैं, इतना महामारी में अपने जान को खतरे में डाल करके, और ये लोग बोले कि बहाली है, 45 बहाली वीडियो के है। और आज यहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या पता चलता है? यहाँ पे इंटरव्यू कोई है ही नहीं, फेक न्यूज है, नोटिस लगा हुआ है। तो सरकार को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। और क्या, काफ़ी दूर से हम लोग आए, तो हम लोगों को आने में भी तो काफ़ी रिस्क था ना। देखिए, यहाँ पे तमाम जो डॉक्टर्स यहाँ पे पहुँचे हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और यहाँ पे बड़े एक्शन लेने की बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसे फर्जीवाड़े वैकेंसियाँ निकाली जाती है, लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, तो आखिर इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। इधर भागलपुर हंसडिया सड़क मार्ग पर भलजोर चेक पोस्ट है और यहां पर प्रशासन की मिलीभगत से पासर गिरोह का राज चलता है। यह आरोप जेडीयू के बेलहर विधायक मनोज यादव ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत से यहां पर रोज करीब 20 लाख रुपए की वसूली होती है। विधायक के मुताबिक जब जब वो आवाज उठाते हैं तो 1-2 दिनों तक सख्ती रहती है और उसके बाद हालात जस के तस हो जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से भी बात की थी, तत्कालीन मुख्य सचिव दीपक प्रसाद जी से भी बात हुई थी, और भागलपुर डीएम के साथ मेरी मीटिंग भी हुई थी और तत्काल कार्रवाई हुई। जब जब हम बात को उठाते हैं तो जिला प्रशासन कार्रवाई करती है, लेकिन वो कार्रवाई नीचे स्तर पर नहीं जब होता है तो उसका निचला पदाधिकारी का मन इसके चलते बढ़ता है। कटिहार शहर को पूरब से पश्चिम की ओर जोड़ने वाले फ्लाईओवर का निर्माण अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के करीब 25 दुकान की वजह से इस योजना पर ब्रेक लग गया था। अब दुकानदार दुकान हटाने की बात से सहमत हो गए हैं, जिससे अब 40 करोड़ की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर का काम पूरा होगा। जल्दी इसका कमीशन भी हो जाएगा। क्या है मतलब मामला क्या है? 22 दुकानें का एक मामला आया कि वो दुकान नहीं छोड़ने जिस वजह से नहीं, सब लोग छोड़ देंगे। सब लोग से मतलब हमारी कटिहार के जो नगर निगम कमिश्नर से बात चल रही है और मामला जल्दी आई थिंक जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्या कोई समय सीमा भी है? जल्दी मतलब मैं तो बोलूँगा जल्दी हम लोग कर लेंगे। और इनकी जो हमारी जो 2 गटर ब्रिज है उसको पुलिंग के लिए मैंने हेडक्वार्टर यहाँ से गया हुआ परमिशन के लिए। जैसे ही परमिशन वहाँ से आ जाता है हमारे गर्डर को हम लोग ब्रिज को पुल करें। बस ये समस्या हो रहा था कि आरओबी बनने के क्रम में उनका दुकान हटाया जाना है, तो बाद में फिर क्या होगा, कैसे उनको व्यवस्थित किया जाएगा। इस बिंदु पर नगर निगम के साथ बातचीत लगातार हुआ था। रेलवे भी इसमें चाह रही थी कि जल्द से जल्द दुकान हटे ताकि आरओबी का काम हम लोग तय समय में कर सकें। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है और हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। और इसे लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए है, क्योंकि मास्क है मजाक नहीं। खबरें लगातार जारी हैं। चलिए अच्छी खबर। अब 18 से 44 साल के लोगों को टीका देने के मामले में बिहार देश भर में पहले नंबर पर आ गया है। बिहार में 18 से 44 साल के 14,83,081 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बिहार की इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि सरकार योजना बनाकर लोगों को टीका लगवा रही है।
कोरोना टीकाकरण जारी है। ऐसे में 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को भी टीका दिया जा रहा है, लेकिन बिहार पहले स्थान पर आया है। सीधे बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से। सर, क्या लग रहा है, कितनी बड़ी उपलब्धि है? एक तरफ कहा जा रहा है कि टीका की कमी है, स्कार्सिटी है, दूसरी तरफ खबर आ रही है बिहार 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को टीकाकरण करने में पहला राज्य बना। नहीं, मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि हर चीज को सकारात्मकता के साथ देखना चाहिए और जो कुछ प्रयास हो रहे हैं उन प्रयासों को यदि सकारात्मक रूप से देखेंगे तो अच्छी चीजें दिखाई पड़ेंगी। जितना भी टीका देश के राज्यों को गया, बिहार को आया। बिहार ने युवाओं को टीका देने के मामला में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो बहुत साफ है कि टीका भी हमको मिला है और हमने वैक्सीनेशन भी किया। टीकाकरण तो सभी राज्य में जारी है, लेकिन बिहार कैसे अव्वल हुआ 18 से 44 साल के लोग, तो निश्चित रूप से वो रणनीति चाहेंगे। आप कैसे रणनीति बना रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे पास जैसे टीका आता है पहले से प्लान रहता है, साइट तय रहते हैं और हमारे पास प्रशिक्षित कर्मियों का बहुत बड़ा संख्या है। तो जैसे ही टीका आता है गाड़ियां एयरपोर्ट पे खड़ी रहती हैं और तुरंत गाड़ियों से हम टीका को प्रखंड स्तर तक पहुंचाते हैं। वहां पे हमारी टीम तैयार रहती है और जो पोर्टल पे जिन लोगों को स्लॉट अलॉटमेंट होता है वो आते हैं और उनको हम टीका देते हैं। तो ये सारी चीजों में पूर्व नियोजित और पूर्ण नियोजित ये जो योजना बनती है उसके कारण हमको सफलता मिलती है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बड़ी बात बता रहे थे अभी कि कैसे रणनीति बनाए और 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को जो टीका दिया जा रहा है उसमें बिहार अव्वल हुआ है। इन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रीय औसत से बिहार का जो रेशियो है हमेशा बेहतर रहे, इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग प्रयासरत है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और चलिए एक बड़ी खबर की, पटना में सीएम नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एईएस प्रभावित जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ जुड़े हैं और एईएस की स्थिति और तैयारियों की सीएम समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर जब ये एन्सेफ्लाइटिस सामने आएगा या फिर इसके जो केसेस सामने आ रहे हैं उस पर तैयारी क्या है। तो जो प्रभावित जिले हैं वहां के कप्तानों से बातचीत कर रहे हैं कि अभी तक इस दिशा में क्या काम चला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा जारी है, यह तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची की मांग विदेशों में भी बढ़ेगी। जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी कि जीआई टैग के बाद जिले की लीची को एक्सपोर्ट क्वालिटी की गुणवत्ता का भी प्रमाण पत्र मिल गया है। मुशहरी इलाके के किसान प्रिंस कुमार और लाल बाबू के बागान से 500 कार्टन लीची की पहली खेप लंदन के लिए भेजी गई है। पटना से एयर रूट से लीची दिल्ली पहुंचाई गई और वहां से लीची को लंदन भेजा गया। वहीं दुबई के लिए दूसरी खेप भेजी गई है। एक्सपोर्ट वाली लीची तोड़ने से एक सप्ताह पहले ही उसकी वैज्ञानिक जांच करके मानकों को पूरा किया जाता है। फर्स्ट फेज का मतलब हम लोग शाही लीची मुजफ्फरपुर का भेजा गया है लंदन यूके। तो उससे पहले हम लोग एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है भारत सरकार कृषि मंत्रालय के द्वारा, इसलिए कि वो उसका क्वालिटी जांच जरूरी होता है बाहर भेजने के लिए, जो कि हम लोग करवा लिए। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।